हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का हीरोन का जो सूत्र है उस चैप्टर से उसका एक्सरसाइज जो भी है, मैं पुराने बुक का बात करूं तो उसमें 12.1 है और अगर नया वाला बुक है तो उसमें 10.1 में है। ठीक है, तो उसका मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से देखना। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। क्या बोला कि एक आयताकार संकेत बोर्ड है और उस पे क्या है कि आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी एक त्रिभुजाकार प्लेट लगा हुआ है। जैसे तुम लोग जाते रहो कहीं पे भी तो अक्सर तुम रास्ते पे देखोगे कहीं स्टॉप लिखा है या कहीं धीरे चलाएं, कहीं यू टर्न, इस तरह से कुछ सिंबल वगैरह दिया हुआ रहता है। तो इसी तरह एक त्रिभुज के आकार का है, उसमें लिखा है क्या, आगे स्कूल है, इस तरह से लिखा है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है समबाहु। समबाहु मतलब क्या, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका भुजा बराबर है। और भुजा क्या है तो ए भुजा है। इसका मतलब है कि एक तो समबाहु त्रिभुज है, सारा भुजा बराबर है और उसका भुजा ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब तीनों भुजा क्या है, ए होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हीरोन का सूत्र यूज करके इस बोर्ड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और फिर यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और फिर बोलता है कि अगर ये जो बोर्ड है इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग करते हैं। देखो, जब इस तरह का सवाल दिया है तो और हीरोन का सूत्र का जो अगर यूज होता है तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमें ए बी सी ये तीन चीजें और एस हमें पता होना चाहिए हीरोन के सूत्र से ये सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र में ये चार चीजें मांगता है, तो चार चीज में से ए बी सी पता होता है। कैसे, तो त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है उस भुजा का मान ही ए बी सी होता है। तो देखो आंसर में ए बराबर, मैं इसको ए मान लेता हूं, ए है दिया हुआ, बी भुजा यानी ए भुजा ये है, बी भुजा ये है, सी इस भुजा को मान लेते हैं। तो ए है, बी में भी ए ही है और सी में क्या है, ए है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहां पर एस निकालना है। एस बोलते हैं अर्ध परिमाप। एस किसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप को। तो यहां हम लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 ये। तो अब क्या करेंगे कि बराबर देखें, ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान और सी की जगह पे सी का मान। तो ए में भी ए ही है और बी में भी ए है और सी का मान भी ए है, बट्टा 2 है। अब देखो ये 3 बार ए है, इस तीनों ए को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3a बट्टे में क्या होगा, 2। तो ये है क्या, एस हमारा निकल गया। अब देखो बोलोगे कि एस क्यों निकाले, अभी पता चल जाएगा। देखो अब हीरोन सूत्र से क्या, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। अब देखो एस कितना है, एस कितना है, एस हमारा दिया हुआ है 3a बट्टा 2, ये अभी अभी हम निकाले हैं। तो एस के जगह पे 3a बट्टे में 2। अब ब्रैकेट बंद, इस s की जगह पे क्या लिखना है, 3a बट्टे में 2, माइनस है तो माइनस a की जगह पे a ही रहेगा क्योंकि a बराबर a दिया हुआ है। अब s की जगह पे क्या करेंगे, 3a बट्टे में 2 और फिर b का मान कितना है, माइनस देके b का मान भी a है तो यहां भी a दे दो और फिर s का क्या है वैल्यू, 3a बट्टा 2 माइनस c का मान क्या है, a लिख दिए। अब समझ में आ गया ना कि हम s क्यों निकाले, क्योंकि इस फॉर्मूला में s दिया हुआ है और a b c यानी ये चार चीजें पता होना चाहिए। चलो अब ये चीजें हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट अंडर
3a बटे में 2, ठीक है। और देखो इसको क्या करना, इंटू, यहां पे इंटू का चिन्ह है। देखो 3a बटा 2 में से a को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहां पे तुम लोग को करके दिखा देता हूं। 3a बटे में 2, इसमें से माइनस a करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, चलो 2 और 1 का एलसीएम 2 निकलेगा, 2 1 कम 2 तो 3a को 1 से गुना करेंगे 3a होगा, माइनस 1 का केवल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 से 1 को गुना करोगे तो 2a होगा। अब देखना है तुमको 3a माइनस 2a करने पर क्या होगा, 3a में से 2a को घटाएंगे a और बटे में 2 यानी a बटा 2। तो यहां पर ये यहां तीनों देखो एक जैसा है, और इसका जो होगा a बटा 2 तो इसमें भी a बटा 2 ही होगा, क्योंकि यहां भी 3a बटा 2 में से a घटाना, यहां भी वही चीज है। तो यहां पर सीधा सीधा लिख दो a बटा 2 फिर इंटू ये वाला इंटू फिर a बटा में 2 फिर इंटू a बटे में 2, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब करना क्या है कि यहां एक चीज तुमको गौर करके देखना होगा, क्या, तो ये जो तीन को अभी साइड रहने दो, यहां भी a बटा 2 है। अब मैं क्यों बोलता हूं साइड रहने दो, इसका रीजन है, ये जो 3a बटा 2 है, अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से हो सकता है, क्योंकि 3a को गुना करोगे 3a बटे में 2, यानी तो ये इस तरह से भी है। तो इसमें हम अलग अलग करके अगर देखें तो यहाँ a बटा 2, यहाँ भी a बटा 2, यहाँ और यहाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब रूट में होता है, अगर जोड़ा में हो जाता है कोई भी संख्या या कुछ भी, तो उसमें से एक निकल आता है रूट के बाहर, तो a बटा 2 ये 2 बार है और यहाँ पे जोड़ा लगा हुआ है, तो दोनों में से एक एक बाहर आ जाएगा। देखो यानी ये जो 3 अकेले रह जाएगा रूट के अंदर, और ये a बटा 2 एक बार a बटा 2, इस दोनों में से एक निकल के आ गया, और इस दोनों में से एक बटा 2 निकल के आ गया। अब देखो इस दोनों को गुना करेंगे तो a स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे देखा जाए तो इसके बट्टे में तुम 4 दे दो और क्या a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये हम नीचे 4 क्यों दे दिए, बट्टे में क्यों, साइड में क्यों नहीं, a स्क्वायर बटा 4 क्यों नहीं, तो क्योंकि देख नीचे में 4, ये नीचे में है, सबके नीचे में 3 ऊपर में है ना, ठीक है। तो और इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 नीचे ही आएगा और a स्क्वायर ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर हम यहाँ दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया, क्या, √3/4 a स्क्वायर, और ये किस में है, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो यहाँ परिमाप दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेन क्या है, यहाँ a है ना, ठीक है, और परिमाप अगर हमारे पास है तो परिमाप के माध्यम से हमारा a यानी भुजा निकल के आ जाएगा, ये तीनों जगह पे क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा। अगर एक जगह का a पता चल गया तो और दोनों जगह पे वही सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि देखो त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूं, त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। देखो तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप जो है 3a बटा 2 है, ठीक है, 3a बटा 2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देते तो आधा परिमाप, और अगर परिमाप का बात करें तो सीधा सीधा क्या होगा, भुजाओं का योग 3a, तो हम यहाँ सीधा क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप 3a बराबर 180 लिख सकते हैं। अब देखो a बराबर क्या होगा 180, और इस 3 को उधर भेजो बटे में 3, 3 एकम 3, और यहाँ 60 हो जाएगा, यानी a बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक। जब a निकल के आ गया तो यहाँ त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ जो √3/4 a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बट्टे में 4 गुना a स्क्वायर, मतलब a तो 60 है हमारा, तो 60 गुना 60, क्योंकि a का पावर 2 है, तो यहाँ पे काटो, 4 एकम 4, 15 चौके 60 होता है, ठीक है, 15 चौके क्या होता है 60। तो अब अगर हम 60 और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, तो 900 लिखो, और √3 है और सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर डाल दो, ये आंसर हो जाएगा हमारा।